Today we are going to understand space occupied by particles. Space occupied by particles of solid in a unit cell. तो हमने यूनिट सेल क्या होता है ये देख लिया था. क्या होता है यूनिट सेल? द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, इट्स कॉल्ड एज यूनिट सेल. सो अब यूनिट सेल में हमने अलग अलग टाइप्स भी देखा था हम ना. तो हम यहाँ पर देखेंगे जो मेन 4 टाइप्स है. कौन कौन सा? फर्स्ट, प्रिमिटिव. प्रिमिटिव को हम सिंपल यूनिट सेल कहते हैं. कौन सा? सिंपल यूनिट सेल. सिंपल यूनिट सेल, ये फर्स्ट टाइप है. सेकंड टाइप हमने देखा था बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. मैं यूनिट सेल लिख रहा हूं बस. इसको हम SCC सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, इसको BCC, इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल. नंबर 3 है फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. हम इसको FCC से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल. एंड फोर्थ, which is last but not the least, called as end centered. एंड सेंटर्ड या इसी को बेस सेंटर्ड भी कहते हैं. बेस सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है. तो हम अभी देखेंगे कि प्रिमिटिव यानी ही सिंपल यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स है कितना स्पेस ऑक्युपाइड करते हैं यूनिट सेल का. ठीक है. तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे यूनिट सेल. सो सपोज दिस इज द यूनिट सेल. दिस इज द यूनिट सेल. और हम बात कर रहे हैं प्रिमिटिव यानी है सिंपल यूनिट सेल. हम बात कर रहे हैं किसकी? फर्स्ट सिंपल यूनिट सेल की, यानी FCC की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर को हमने एज ड्रॉ कर दिया, हाँ, वर्टेक्स टू वर्टेक्स. तो ये हो गया हमारा यूनिट सेल. ठीक है. अब अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल यूनिट सेल की, तो पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? कॉर्नर्स पर. पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? कॉर्नर्स पर. तो मैंने ये कॉर्नर्स पर पार्टिकल को क्या कर दिया? अरेंज कर दिया लाइक दिस. ठीक है. तो पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है? एट द कॉर्नर्स. इतना क्लियर हुआ क्या? इतना समझ में आया एवरीवन? अब देखो क्या है. अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, अब यहाँ से दूसरी यूनिट सेल स्टार्ट होगी. इधर इधर दूसरी यूनिट सेल स्टार्ट होगी ऐसा. ठीक है. दूसरी यूनिट सेल स्टार्ट होगी लाइक दिस. ठीक है. तो यहाँ पर भी पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर रहेंगे. तो ये इसके साइड में एक ड्रॉ किया. अब इसके फ्रंट में भी तो एक लेयर रहेगी ऐसा. ठीक है, लाइक दिस. इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला एक पार्टिकल, ये एक सरफेस में एक यानी फेस के ऊपर यानी एक लेयर में 4 पार्टिकल और उसके ऊपर और एक पार्टिकल. सपोज मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक पार्टिकल एक्चुअल में यूनिट सेल में यानी यूनिट सेल के कॉर्नर पे अगर रहेगा तो वो 8 यूनिट सेल का पार्ट होता है. so let me draw one diagram here so that you will understand clearly like this. ठीक है. ये यूनिट सेल इधर भी है. ठीक है. ये एक नीचे वाली लेयर है, ये लोअर लेयर. और यहां से और यूनिट सेल आगे बढ़ेगी. ठीक है. ये दूसरी लेयर हो जाएगी यूनिट सेल की. ठीक है. अब यहाँ पर जो पार्टिकल है, ये यहाँ पर जो पार्टिकल है, देखो इस लेयर में एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, तीसरा यूनिट सेल, चौथा यूनिट सेल, ये नीचे के लेयर में. उसके जस्ट अबो में और 4 यूनिट सेल रहेगी. इसका मतलब अगर पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर है तो वो 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो आई एम राइटिंग पॉइंट हियर व्हेन वेट समबडी इज इन वेटिंग रूम. ओके. सो क्या हो रहा है कि अगर पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है,
ठीक है, देखो यहाँ पर इस वाले पार्टिकल को इधर एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, इसके साइड में और एक लेयर आएगी तो इधर 2 और यूनिट सेल, ये एक लेयर के 4 यूनिट सेल, और नीचे की लेयर में फिर 4 यूनिट सेल। मीन्स अगर मैं आप लिख रहा हूँ पॉइंट, इफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन और एट द कॉर्नर लिखेंगे, प्रेजेंट एट द कॉर्नर, then it distributed in 8 unit cell, 8 यूनिट सेल। ठीक है, अगर पार्टिकल, सपोज मैं यहाँ की बात करूँ, ये वाले पार्टिकल की यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ से यूनिट सेल और इधर भी स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर एक यूनिट सेल हो गया, ये दूसरी नीचे वाली, ऊपर में ये 2 4 हो गए, ये इस वाले फेज के 4 हो गए इस वाले फेज में, लेकिन यहाँ से और एक लेयर स्टार्ट होगी तो इधर भी 4 यूनिट सेल आ जाएंगे। इसका मतलब जो पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर रहेगा वो 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ में आया क्या? समझ में आया बेटा? हाँ सर। तो बस इतना याद रखना है आपको, अगर पार्टिकल कहाँ कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है तो वो 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देयरफॉर, मैं रेड इंक यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, देयरफॉर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिंपल यूनिट सेल और एसएससी, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एसएससी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एससीसी ना, एससीसी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एससीसी विल बी, अब मैं इक्वल का साइन दे रहा हूँ, ठीक है, विल बी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर इनटू कॉर्नर में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8 पार्ट यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 1/8 यानी एक यूनिट सेल का 8th पार्ट एक कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, तो क्या हो जाएगा इनटू 1/8। देयरफॉर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू, कितने कॉर्नर होते हैं एक यूनिट सेल में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर होते हैं, तो मैंने आपको लिख दिया 8 कॉर्नर हो गया, 8 इंटू एक कॉर्नर के ऊपर 1/8 पार्ट होता है, तो 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल, आ गया सिर्फ 1। ठीक है, देयरफॉर सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्पेस ऑक्युपाइड करेंगे वो होगा सिर्फ 1। कितने होगा, सिर्फ 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिजल्ट में लास्ट में, देयरफॉर, मैं रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ ना, देयरफॉर इन क्या एससीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल ओनली वन पार्टिकल इज प्रेजेंट, सिर्फ एक पार्टिकल के बराबर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, किसमें, एससीसी यूनिट सेल में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया डन। हाँ सर। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम देखेंगे बॉडी सेंटर्ड में। ओके, हम देखेंगे बॉडी सेंटर्ड। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन बीसीसी। तो बीसीसी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे कॉर्नर पर भी और एट द सेंटर ऑफ बॉडी, तो क्या हो जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन बीसीसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स present at the corner
प्लस पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, पार्टिकल प्रेजेंट एक CL है, पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, देयरफॉर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पर सो दैट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये है यूनिट सेल, पार्टिकल प्रेजेंट है यहाँ पर कॉर्नर पर भी, क्योंकि प्रिमिटिव से बना है तो प्रिमिटिव का तो स्ट्रक्चर रहेगा ही, और एक पार्टिकल रहेगा एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो कॉर्नर का तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया था, कॉर्नर में कितने पार्टिकल होंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इन BCC क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स, कॉर्नर पे कितने होते हैं 8 × 1/8, यानी 8 कॉर्नर और हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट, प्लस सेंटर ऑफ बॉडी में कितना प्रेजेंट है 1 पार्टिकल, तो ये वाला जो पार्टिकल है पूरे के पूरे सिर्फ एक ही यूनिट सेल में सेंटर में, ये हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, तो हो जाएगा 1 + 1, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 2। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ओके, क्लियर हो गया, 2 पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे BCC में, समझ में आया क्या बेटा। कॉर्नर वाला सारे के सारे कॉर्नर के मिलाकर एक, और एक रहेगा सेंटर ऑफ द बॉडी में। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया स्क्रीनशॉट। हाँ सर। ओके, सो हम देखेंगे हम नेक्स्ट वाला पार्ट, और वो देखेंगे हम FCC का, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, सो हेडिंग रहेगी हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये थर्ड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, कॉर्नर के ऊपर तो रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, प्लस देखो कॉर्नर के ऊपर रहेंगे, प्लस ऑन 6 फेसेस। अब हम देखेंगे का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो ये हो गया हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो पार्टिकल तो कॉर्नर के ऊपर रहेंगे ही। ठीक है, पार्टिकल कहाँ रहेंगे, कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, अब देखो अगर पार्टिकल इस फेस के ऊपर है तो यहां से और एक यूनिट सेल अटैच होगा इधर, ऐसा, ऐसा। अब ये वाला जो पार्टिकल है जो फेस के ऊपर है, आधा इस वाले सेल यूनिट सेल में और हाफ इस वाले सेल में, इसका मतलब अगर फेस के ऊपर जो पार्टिकल है उस यूनिट सेल में उसका हाफ पार्ट ही कंट्रीब्यूट होता है, बाकी का बचा हुआ हाफ पार्ट वो दूसरे यूनिट सेल में जाएगा। समझ में आया क्या, अगर सपोज पार्टिकल इस वाले फेस के ऊपर है तो यहाँ पर आधा रहेगा और ऊपर वाले यूनिट सेल में हाफ रहेगा। ठीक है, इसका मतलब जो पार्टिकल फेस के ऊपर है वो यूनिट सेल में सिर्फ हाफ ही कंट्रीब्यूट करेगा उस सरफेस पर। ठीक है, सो हमको तो पता है FCC में पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे कॉर्नर पर भी और 6 फेसेस पर भी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन FCC इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर कितने हैं टोटल 8, एक कॉर्नर का जो पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/8, प्लस है तो प्लस ऑन 6 फेसेस, नंबर ऑफ फेस कितने हैं 6, और एक फेस को वो पार्टिकल कितना आता है हाफ। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, बच गया 1, प्लस 6 3s आर सॉरी 2 3s आर 6 कट गया, और 3 × 1 यानी 3, सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 3 + 1 यानी 4, सो FC में टोटल पार्टिकल कितने रहेंगे 4, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देयरफॉर इन FCC यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल
नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी 4। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एफसीसी। हो गया बेटा, आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया क्या? टोटल फेस है 6 हमारे यूनिट सेल में। टोटल फेस अगर आप काउंट करोगे तो टोटल फेस है 6। ये फर्स्ट ऊपर वाला, नीचे वाला 2, साइड वाला 3, दूसरे साइड वाला 4, फिर पीछे वाला बैक साइड वाला 5 और फ्रंट वाला 6। तो टोटल 6 फेसेस है। तो हो गए 6 फेसेस, और फेस के ऊपर जो पार्टिकल रहेगा वो उसमें हाफ ही कंट्रीब्यूट करता है, तो हाफ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। और कॉर्नर के ऊपर जो रहेगा उसका 1, यानी टोटल पार्टिकल 4। समझ में आया क्या? समझ में आया बेटा? Yes, sir. टेक अ स्क्रीनशॉट देन। डन? डन हो गया क्या रहे? बताओ ना जल्दी बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। रिप्लाई नहीं करते आप Yes, लोग। sir. ओके, हाँ हाँ सर। सर। डांटना पड़ता है तब रिप्लाई करते हो। ठीक है, ठीक है। अब फोर्थ बच्चा है और वो है लास्ट वन। कौन सा? बेस सेंटर्ड, या इसी को हम एंड सेंटर्ड भी कहते हैं। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट रहेंगे। सो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन बेस और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब देखो कॉर्नर के ऊपर तो प्रेजेंट रहेंगे, हर यूनिट सेल में कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल रहेंगे, ये डेफिनेट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि सारे के सारे प्रिमिटिव से ही बने हुए हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, प्लस और कहाँ रहेंगे? अब मैं पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा यूनिट सेल। ठीक है, ये हो गया यूनिट सेल। तो पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर तो रहेंगे, ठीक है, और प्रेजेंट रहेंगे ऑन अपर फेस एंड लोअर फेस ओनली। तो यहाँ पर सिर्फ 2 फेस के ऊपर ही पार्टिकल रहेंगे। तो 2 × 1/2 हो जाएगा, क्योंकि फेस के ऊपर जो पार्टिकल रहेगा वो कितना हो जाएगा? हाफ। और टोटल नंबर ऑफ फेस कितने? 2। सो 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 हो जाएगा, और कॉर्नर वाला 1, यानी आंसर आ जाएगा 2। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस number of particles present on end faces, end faces। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? therefore number of particles in base centered और end centered unit cell will be क्या हो जाएगा? हम पहले बात करें कॉर्नर की, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? 8 इंटू कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ, प्लस टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं जहां पार्टिकल प्रेजेंट है? 2। फेस तो 6 है, लेकिन 2 ही ऐसे फेस है जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है, इसलिए हम लिखेंगे ओनली 2 इंटू फेस के ऊपर पार्टिकल कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ। तो ये 8 है ना, 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल, आंसर आ गया 1। ये 2 से 2 कैंसिल, अगेन आंसर आ गया 1। तो टोटल पार्टिकल विल बी 2। आप लिखेंगे देयरफॉर इन एंड सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड total number of particles will be 2 only। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा टोटल द स्पेस और द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल डन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया? हाँ सर। ओके, अब देखो, अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ कि एक्चुअली में अभी तक हमने पढ़े क्या है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिंपल को हम लिख रहे हैं एससीसी। एससीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया 1। फिर हमने पढ़ा बीसीसी, बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे 2।
एक रहेगा कॉर्नर के ऊपर का पार्ट और दूसरा रहेगा एट द सेंटर। एफसीसी में हमने देखा एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे कितने, 4। और एंड सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड को हम बेस ही बोलते हैं, तो बेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे 2। तो ये है एक्चुअल में कंक्लूजन पार्ट, बस। ठीक है, इनका यूज आएगा, आपको पूछ लिया कि अगर कोई स्ट्रक्चर यूनिट सेल से बना हुआ है एचसीसी टाइप का, तो कितने पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे उस यूनिट सेल में, तो 1। जितने यूनिट सेल उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया कि इन आपके पास 5 यूनिट सेल है एफसीसी वाली, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने प्रेजेंट रहेंगे, तो 5 इंटू फेस सेंटर्ड में पार्टिकल कितने होते हैं 4, तो इक्वल्स हो जाएगा 20। ठीक है, आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो फास्ट। ठीक है, सो इतना हो गया बेटा, समझ में आ गया। हाँ जी। हाँ सर। हाँ, तो ये एक मिनट, किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ऐसा कोई है क्या, अगर है तो फिर ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हम मिलेंगे मंडे को बेटा। सर मैथ्स की क्लास कब से होगी?